नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 18 अगस्त, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों तालिबानियों का तांडव पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर पीओके में। जी हाँ, आपको बता दें कि पीओके में पाकिस्तान का और तालिबान को लेकर बहुत खतरनाक साजिश। आपको बता दें हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और अजीत डोभाल हुए शामिल। जी हाँ, कल हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी। इस बीच अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि यूएन में मोदी सरकार और भारत सरकार की तरफ से करारी फटकार लगाई गई है पाकिस्तान को। यूएन में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया यूएन ने तालिबान को लेकर, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पे पाकिस्तान की खतरनाक साजिश। जी हां, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पीओके में गिलगित बल्टिस्तान सिंध प्रांत में आईएसआई तालिबानियों को दे रहा है ट्रेनिंग। ये भी इसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों एक एक करके खबरें आपको बताएंगे। जहां पर तालिबान का कब्जा, अफगानिस्तान सेना में भ्रष्टाचार और धोखेबाजी का है नतीजा। बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इस बीच कश्मीर में सक्रिय जैश और लश्कर के आतंकी भी काबुल में घुसे हैं। सच ना हो जाए कहीं भारत की वो आशंका जो जम्मू कश्मीर को लेकर है। तो दोस्तों सब कुछ खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तालिबानियों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने में देश की इंडियन आर्मी सक्षम है, और तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें हाई लेवल कल शाम को मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और अजीत डोभाल हुए शामिल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया की नज़र वहाँ के हालातों पर टिकी है। भारत समेत अन्य देश अपने अपने नागरिकों को बाहर निकालने की कोशिश में है। भारत ने 120 भारतीयों को काबुल ने निकाल लिया है और उनके ग्लोब मास्टर प्लेन हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ था। आपको बता दें कि इस बीच भारत में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। इसमें खास करके जम्मू कश्मीर पर भी रणनीतिक चर्चा हुई है और जिस तरीके से हालात बने हैं तालिबान को लेकर उस पर भी पैनी नज़र बनाए हुए है। पीएम आवास पर बड़ी बैठक की गई है और एक तरीके से इसे कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक चिंता का विषय है तालिबानियों का इस तरीके से आक्रामक कब्जा करना। हालांकि भारतीय सेनाओं के होते किसी भी तरीके से चीन हो या तालिबान हो, अपने मंसूबे पर वो किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होने वाला है भारत की धरती को लेकर। इस बीच एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान और गुलाम कश्मीर में मौजूद है तालिबानी आतंकी। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई दे रहा है ट्रेनिंग। जी हाँ, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया में की चिंता बढ़ चुकी है। अफगानिस्तान में इनकी सरकार किस तरीके से बनेगी, इसको लेकर भी दोहा में चर्चा चल रही है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है जहां पे तालिबान के शीर्ष नेता शामिल हुए थे। तालिबान के शीर्ष नेता शामिल हुए, लेकिन तालिबान केवल अफगानिस्तान में ही नहीं बल्कि इनका पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान और गुलाम कश्मीर में भी बोलबाला है। पाकिस्तान सरकार की सरपरस्ती में इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिस वजह से ये बड़ा खुलासा हो गया है। इस बीच आपको बता दें पीओके के इलाके में जिस तरीके से तालिबानी आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं उसके देखने के बाद मोदी सरकार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो खुफिया रिपोर्ट निकल के आ रही हुई है कि जफर सातो जयसिंह फ्रीडम मूवमेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर और अमेरिका के निर्वासन का जीवन भी जी रहे हैं, पेशे से वकील, सिविल इंजीनियर हैं और पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों हनन के मुद्दे पर प्रखर वक्ता भी हैं। वो पूरी दुनिया को सिंधु देश के लिए जागरूक करने में काम कर रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2015 में अपने एक मुहिम शुरू की थी और उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल तालिबान जो है वो कहीं ना कहीं तालिबान सरकार के स्वरूप में जल्द ही ख़त्म नहीं किया गया तो पूरी दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। और ये तालिबान अब वो सच होता दिखाई दे रहा। अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर काफ़ी कुछ बातें कही थी और उन्होंने ये भी कहा था कि अफगानी किसी भी सूरत में तालिबान को स्वीकार नहीं करेंगे और उनके मुताबिक वर्तमान में आईएसआई की ताकत के दम पर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और वो आईएसआई पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी है और अब उसी आईएसआई के ज़रिए ट्रेनिंग जम्मू कश्मीर यानी पीओके वाला जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। सिंध
और बलूचिस्तान, गुलाब कश्मीर समेत तमाम जगहों पर अवैध कब्जे हुए हैं जो पाकिस्तान उसी में तालिबानियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं खतरनाक सिचुएशन आन पड़ी है और भारत कहीं ना कहीं अब इससे मुकाबले के लिए और तैयारी तेज कर चुका है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, अफगान सेना के 46 एयरक्राफ्ट उज्बेकिस्तान ने मार गिराया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि लैंडिंग एक जेट को मार गिराया गया है। अफगानिस्तान के पड़ोसी देश उज्बेकिस्तान के एयरफोर्स ने कहा है कि पिछले 2 दिनों से उसने 46 अफगान एयरक्राफ्ट को जबरन लैंड करने का मजबूर किया गया है और इन हवाई जहाज़ों में 585 सेना के जवान मौजूद थे। उज्बेकिस्तान के प्रोसिक्यूटर जनरल के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि सेना कर्मियों को लेकर जा रहे थे और इन विमानों अवैध रूप से उज्बेकिस्तान की हवाई सीमा पार की थी, जिसके बाद इन्हें नीचे उतारा गया और फिर उसके बाद एक्सपर्ट की माने तो यहाँ पर काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इसके साथ ही एक तरीके से ये एयरपोर्ट आगे जैसे ही उड़ान भरा तो वहाँ पे सैनिकों ने इसको शूट करके गिरा दिया। इस तरीके से ये बड़ी खबर। रविवार को पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के साथ ही अफगानिस्तान सरकार भी गिर गई थी और एक जेट एक अन्य बयान में उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है सैन्य बलों ने सीमा पार करके क्षेत्र में घुसने पर अफगान सेना ने एक जेट को मार गिराया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से भागम भाग मची थी उसको देखते हुए अफगान सेना ने अपने जेट को लेकर भागा था। जो आगे हम चलते हैं अगले अपडेट। अफगानिस्तान संकट पर यूएन सुरक्षा परिषद की मीटिंग। जनरल सेक्रेटरी गुटरेस बोले शरणार्थियों को न लौटाए कोई भी देश। भारत ने कहा आतंकियों को ठिकाना न बने, आतंकियों का ठिकाना अफगानिस्तान वरना होगी कड़ा एक्शन। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन की आपात बैठक हुई। इस मीटिंग में यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया से अफगान के लोगों की मदद करने की कहा है। गुतेरेस ने कहा है कि अफगानिस्तान के लोग आत्मसम्मान से जीना जानते हैं और उन्होंने लंबे वक्त से जंग और उनके दुष्परिणाम देखे हैं। आज उन्हें समर्थन और मदद की जरूरत है। इस मीटिंग की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत ने साफ तौर पर आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की ज़मीन पर इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए न हो। मीटिंग में यूएन महासचिव गुतेरेस ने भी कहा है कि आने वाले कुछ दिन अहम होंगे। दुनिया की हालात पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। हमें अफगानिस्तान के लोगों को अकेला नहीं छोड़ना है। कोई देश शरणार्थी को वापस न भेजे, इस तरीके से उन्होंने अपील की है। और भारत ने भी कहा है कि अगर आतंक के लिए इस्तेमाल अफगानिस्तान की ज़मीन हुई तो फिर भारत की तरफ से भी कार्रवाई की जाएगी। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें अफगानिस्तान में अमेरिकी रोल पर वर्ल्ड मीडिया। बाइडेन का मांगा इस्तीफा। दुनिया भर की मीडिया बाइडेन का जो फेम था सेम में बदल गया है। जी वॉल स्ट्रीट ने भी लिखा है कि बाइडेन का अफगानिस्तान सरेंडर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा यह हार की तस्वीर है। दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी और वहाँ तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया के मीडिया में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की आलोचना हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि फिलहाल ये बाइडेन का अफगानिस्तान में सरेंडर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अफगानिस्तान के हालात पर लिखा है ये हार की वो तस्वीर है जिसे बाइडेन देखना नहीं चाहेंगे। आपको बता दें कि वर्ल्ड मीडिया ने अफगानिस्तान के हालातों पर भी चर्चा की है। अमेरिकी न्यूज़पेपर ने लिखा है कि जो बाइडेन इतिहास में ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर देखे जाएंगे जिन्हें अफगानिस्तान में अमेरिकी एक्सपेरिमेंट का शर्मिंदा भरा फाइनल चैप्टर कहा जाएगा। तो दोस्तों, दुनिया भर की मीडिया ने, चाहे फिर वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फिर वो द गार्जियन ने कहा है कि अलकायदा फिर पनपा तो अमेरिकी जनता जो बाइडेन को माफ़ नहीं करेगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि बाइडेन का ये बयान सबसे शर्मनाक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ नहीं होगा, अफगान में कोई तालिबान नहीं पनपेगा। और इसके साथ ही बीबीसी ने कहा है कि अमेरिका की साख पर सबसे बड़ा सवाल है। तो CNN ने कहा है कि अफगानिस्तान बाइडेन के लिए पॉलिटिकल डिजास्टर है और ये एक तरीके से आने वाले चुनाव में सबसे ज़्यादा कहर बनकर टूटेगा। तो बाइडेन पर सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा श्रेय होगा पॉलिटिकल। इसके साथ ही पॉलिटिको ने लिखा है कि अफगानिस्तान को लेकर व्हाइट हाउस पर हमला बोला है। तो दोस्तों, लगभग दुनिया भर की जितनी भी मीडिया थी उन्होंने बाइडेन पर हमला बोला है और इसके साथ ही ट्रंप ने इस्तीफ़ा मांगा है और वहाँ की सोशल मीडिया में भी ज़ोरदार हंगामा हो रहा है, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर मंडराया खतरा, तालिबान के कंट्रोल में जाने की आशंका। जी हाँ, दरअसल तालिबान ने जिस तरीके से अपने से कई गुना शक्तिशाली अफगान सेना को हराया है वो बिना
पाकिस्तान के सक्रिय समर्थन के मुमकिन नहीं था। लेकिन अब दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट की चिंता सता रही है कि जिहादी ताकतें अब खुद को परमाणु हथियार संपन्न बनाने के लिए पाकिस्तान के परमाणु संसाधनों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर सकती हैं। ब्रिटिश आर्मी के एक पूर्व कमांडर ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में ये चिंता जाहिर करके तमाम वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों को टेंशन में ला दिया है। दरअसल पाकिस्तानी हुक्मरानों ने तालिबान को खड़ा करने के लिए भले ही अपनी आवाम का खून चूस लिया हो, काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने अपना जो रंग दिखाना शुरू किया है उसके पिछले कुछ हफ्तों से उछल रहे पाकिस्तानी शासकों के होश गुम होने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तालिबान ने तहरीक तालिबान के कई समस्याओं को सरगनाओं को जेल से बाहर कर दिया, जिसमें फ़कीर मोहम्मद भी शामिल हैं। पाकिस्तान की ओर से घोषित आतंकी और दहशत की कई घटनाओं में उनका रोल माना जाता है। पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा होगा कि तालिबान इस तरीके का कोई काम करेगा जिससे उसकी परेशानियां बढ़ जाएं। यही वजह है कि वैश्विक सुरक्षा एक्सपर्ट आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जिहादी ताकतों की दखल और ज़्यादा बढ़ने का अनुमान लगा रहे हैं। ब्रिटिश सिक्योरिटी एक्सपर्ट पाकिस्तान के लिए भी खतरा बता रहे हैं। पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर भी कब्जा तालिबानी कर सकते हैं और तालिबानी आतंकवाद के नज़रिए से देखी जाए तो कहीं एक कड़ी वो तहरीक तालिबान या पाकिस्तान ने तालिबान का बैट तालिबान और अफ़गानिस्तान के कहर बरपाने वाले गुड तालिबान बताता रहा है। लेकिन आपको बता दें कि गुड हो या बैड हो, पाकिस्तान का जो परमाणु हथियार का जखीरा है वो जल्द ही आतंकियों के हाथ लगने वाला है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जहाँ पर बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें ऑपरेटिव कश्मीर को लेकर, जी हाँ आपको बता दें कश्मीर एक तरीके से कश्मीर में सक्रिय जैश और लश्कर के आतंकी भी काबुल में घुसे। कहीं न कहीं भारत की जो आशंका है वो सच होती दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात का फ़ायदा इस्लामिक स्टेट, लश्कर और जैश जैसा आतंकी संगठन भी उठाना चाहते हैं। खबरों के मुताबिक ये संगठन अपने दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अस्थिरता का फ़ायदा उठाते हुए उनकी सीमा में दाखिल करा चुके हैं। वैसे जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इनके इस तरीके के काबुल में घुस जाने इसको लेकर तालिबान लीडरशिप पूरी तरीके से वाकिफ नहीं थी। लेकिन अगर इन संगठनों के मंसूबे आने वाले समय में अफगानिस्तान की धरती पर कामयाब हुए तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। यही उन्होंने बातें कही हैं। हम चलते हैं अपडेट। फेसबुक ने तालिबान को बताया आतंकी संगठन समर्थन, खास करके समर्थन करने वाले पोस्ट को पूरी तरीके से कतरेगा। जी हाँ, कंटेंट बैन किए जाएंगे। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर तालिबान को आतंकवादी समूहों के रूप में नामित कर दिया है। इसके अलावा फेसबुक ने तालिबान के कंटेंट को भी प्रतिबंध लगा दिया है। फेसबुक ने यह फैसला तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किए जाने के बाद लिया है। फेसबुक तालिबान को प्रमोट करने वाले कंटेंट को भी तेज़ी से अपने प्लेटफॉर्म से हटा रहा है। फेसबुक इंक के एक एग्जीक्यूटिव ने यह भी कहा है कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म से सक्रिय रूप से तालिबान को प्रमोट करने वाले कंटेंट को तेज़ी से हटाने का काम कर रहा है। फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर तालिबान को आतंकवादी समूह के रूप में नामित कर तो दिया है, लेकिन तालिबान के सदस्यों ने कथित तौर पर फेसबुक की एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सेवा व्हाट्सएप का इस्तेमाल अफगानियों के साथ सीधे संवाद करने के लिए जारी रखा है, जबकि फेसबुक ने इसे खतरनाक संगठनों के लिए खिलाफ नियमों के तहत प्रतिबंधित करार दे दिया है। फेसबुक इंक FBO के प्रवक्ता ने कहा है कि देश में स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है। फेसबुक ने कहा है कि हम व्हाट्सएप के उपयोग के लिए जाने भी नज़र बनाए हुए हैं। अगर हमें लगेगा किसी खाते को ब्लॉक करना है तो उस पर कार्रवाई करेंगे तो वो भी करेंगे। फेसबुक के फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम के हेड एडम मेमोरी ने अपने इंटरव्यू में कहा है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं तो दोस्तों पाकिस्तान में महाराणा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी गई है। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान में भी कट्टरपंथियों की करतूत उजागर होने लगी है। पाकिस्तान के लाहौर जिले में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ने की खबर आई है। लाहौर जिले के तहरीक लब्बैक के कार्यकर्ताओं ने महाराणा रणजीत सिंह की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इससे पहले भी महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को नुकसान पहुँचाया गया था, वहीं एक बार फिर से उनकी प्रतिमा को निशाना बनाया गया है। इस घटना से साफ होता है कि पाकिस्तान में भारतीय इतिहास से जुड़े प्रतीकों के साथ कैसा नफरत भरा सलूक किया जा रहा है। इस हरकत को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जुड़े शख्स की ओर से की गई है। आपको बता दें कि TLP यहाँ के एक राजनीतिक दल है जिसकी कट्टर इस्लामिक पार्टी के तौर पर पहचान भी है, और वही कहीं न कहीं एक तरीके से आतंक को प्रमोट कर रहा है, और वहाँ पर कहीं न कहीं एक तरीके से हिंदुत्व के तमाम चीज़ों को ध्वस्त कर रहा है।
अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, प्लीज़ अफगानियों की मदद करो। बार बार इस अपील को सुनकर बराक ओबामा ने उठाया बड़ा कदम। अफगानियों पर तालिबान ने फिर से कब्जा कर लिया है। सोशल मीडिया पर इसके लिए बहुत हद तक अमेरिका को जिम्मेदार बताया जा रहा है। असल में अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से 20 साल बाद जैसी ही वापसी हुई, वहाँ तालिबान ने कब्जा कर लिया। रविवार 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद कई लोगों की राय है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को निकालने में राष्ट्रपति जो बाइडेन बहुत जल्दबाजी दिखाई है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने तो ये भी लिखा है कि बाइडेन ने इस फैसले पे अमेरिकी मतदाताओं को कुछ वक्त पछतावा होगा। लेकिन इस बीच अफगानियों की मदद के बीच ओबामा ने बंद किया इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन। जी हाँ, दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम पेज पर कमेंट सेक्शन को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया था। बराक ओबामा ये कदम उस समय उठाया जब उनके फॉलोअर्स ने लाखों की संख्या में कमेंट किया, प्लीज़ अफगानियों की मदद कीजिए और उन्हें इस वक्त मदद की ज़रूरत है। बराक ओबामा के साथ साथ उनकी पत्नी मिशेल ओबामा को भी सैकड़ों लोगों ने तालिबान से अफगानियों को बचाने की गुहार लगा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन ही बंद कर डाला। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों जिस देवबंदी विचारधारा से प्रेरित हैं तालिबान, वहां बनेगा ATS कमांडो सेंटर। अफगान में तालिबानी बर्बरता की योगी सरकार का वज्र फैसला। दरअसल अफगानिस्तान में इस्लामिक आतंकी दल तालिबान का राज आने के बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था खराब हो गई है। मीडिया सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान बर्बरता कर रहा है। अफगानिस्तान में बढ़ती तालिबानी बर्बरता के बीच यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपी की योगी सरकार राज्य के देवबंद में कमांडो सेंटर खोलने जा रही है। कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य देवबंद में तालिबानी विचारधारा से जुड़े लोगों पर नज़र रखना है, ताकि यूपी में मजहबी चरमपंथ को पनपने न दिया जाए। तंत्र प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तालिबानी की बर्बरता के बीच यूपी की खबर भी सुनिए। योगी जी ने तत्काल प्रभाव से देवबंद में ATS कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया। युद्ध स्तर पर काम शुरू भी हो गया है। प्रदेश भर में चुने हुए करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार ATS अफसरों की यहाँ तैनाती होगी। इस तरीके से उन्होंने बड़ा बयान दिया। अगली अपडेट लेते हैं। NSA अजीत डोभाल ने संभाला मिशन अफगानिस्तान का मोर्चा। अमेरिका में बजी घंटों और हो गया काम। जी हाँ, दरअसल घंटी आपको बता दें, अफगानिस्तान में स्थिति काफ़ी ख़राब है और हर देश अपने नागरिकों को बाहर निकालने में लगे हुए हैं। भारत के भी सैकड़ों नागरिक अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो वायरल हुए। NSA अजीत डोभाल ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और NSA अजीत डोभाल ने ही बातचीत करके अमेरिकी NSA से भारतीयों को निकालना तेज़ी से जारी है। और इसमें भारतीयों को निकालने में दोस्तों अमेरिकी सेनाओं ने भी बहुत ज़्यादा मदद की है और अमेरिकी सैनिकों की भी मदद से भारतीय काफ़ी बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां पर मैनपुरी यूपी, अलीगढ़ का नाम होगा हरिगढ़। जी हाँ, दरअसल मैन नगर होगा मैनपुरी का नाम। दरअसल आपको बता दें, यूपी में जिलों में भाजपा की सरकार बनने के बाद जिलों के नाम परिवर्तन की योजना तैयार होने लगी है। इलाहाबाद तथा अयोध्या का नाम बदले जाने के बाद मैनपुरी और मैनपुरी, अलीगढ़, फिरोजाबाद का भी नाम बदलने की प्रक्रिया जारी है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने की मांग लंबे समय से की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के जनप्रतिनिधि कई बार मांग को प्रदेश स्तर तक उठा चुके हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज तथा फैजाबाद का नाम अयोध्या रखा गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार सूबे के कई शहरों के नाम बदल चुकी है, जिनमें इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या करना शामिल है। अब अलीगढ़, मैनपुरी तथा फिरोजाबाद जिला पंचायत की बैठकों में जिलों का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया गया है। फिरोजाबाद का नाम चंदनगर करने का प्रस्ताव पारित होने के बाद अब मैनपुरी का नाम मैन नगरी व अलीगढ़ का नाम हरिनगर करने का प्रस्ताव दोनों जिलों की जिला पंचायत बोर्डों की बैठक में सोमवार को रखा गया। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया है। तो ये दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक को प्रमोट करने के लिए एक तरीके से अलग सिस्टम बनाया और छात्रों से बातचीत, खास करके उन खिलाड़ियों से भी बातचीत की है और कहा है कि फ़िलहाल आप जिस तरीके से देश का नाम दुनिया भर में डंका बजाया है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी खिलाड़ियों से बातचीत की है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आप